आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। एक चीज़ सर जैसे देखें कि क्योंकि यूपी में भी ब्यूरोक्रेसी में आप टॉप लेवल पे रहे, यहाँ टेलीकॉम जैसी मिनिस्ट्री, कई केंद्र सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इतनी सारी जिम्मेदारियों को तकरीबन 5 दशक तक आपने संभाला। जाहिर तौर पर उसमें फाइनेंस, रेवेन्यू, सारी चीज़ें रहती हैं। इन लोगों के काउंटिंग का पूरा जो मॉडल, जब आपने अभी शुरुआती जानकारी ली होगी, जो देखा होगा, उसमें ये लग रहा था कि उसमें इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, जिसके चलते चढ़ावा में चोरी जैसी घटनाएं हो गई। मैंने एक दो दिशा निर्देश के पत्र पढ़े क्योंकि पब्लिक डोमेन में है। जी। उनको पढ़ने से यदि हम आपको बता दें कि लिखा क्या है, उसमें लिखा है प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। और ये एक चीज का ध्यान रखें आप, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस पूरी प्रक्रिया में एसबीआई के रोल को भी देखना होगा। ये एसबीआई जो है इससे फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि एमओयू में साइन यही है कि एसबीआई काउंटिंग कराएगा, उनके नियंत्रण में काउंटिंग होगी। तो ऐसे कागज हैं जिसमें बड़ा स्पष्ट है कि ट्रस्ट की क्या जिम्मेदारी है, एसबीआई की क्या जिम्मेदारी है। तो ट्रस्ट का कि ये पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। यहां तक लिखा है कि ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें पॉकेट ना हो। और चर्चा में है कि लोग पॉकेट में गड्डियां और बक्सों की गड्डियां लेकर के बाहर गए। बड़ा साफ साफ लिखा है कि प्रवेश के समय और बाहर जाते समय पूरी फ्रिस्किंग हो। अब एसआईटी देखेगा कि वह हुई कि नहीं हुई। अगर हुई तो किसने किया? क्या पुलिसकर्मी ने किया या उन्हीं लोगों ने आपस में किया? तो दिशा निर्देश बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं क्रियान्वयन में कमजोरी आ गई, ऐसा मेरा अनुमान है। फिर मुझे देखिए, मुझे कठिनाई यह है कि मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता जो कि एसआईटी के निष्कर्षों पर असर पड़े। जी हाँ, निश्चित तौर पे वो हम लोग समझ सकते हैं, उसकी कद्र भी करेंगे उसी रूप में। मोटे तौर पे ही हम लोग समझना चाह रहे हैं, जैसे बहुमूल्य धातुओं को लेकर भी जो व्यवस्था की गई है, उसके सिस्टम में भी गड़बड़ी की आशंका नजर आ रही है कि उसमें भी गड़बड़ी हुई होगी। बहुमूल्य धातु की भी इस एसआईटी से जांच होगी, बहुत माइन्यूटली शायद वो जांच करेंगे। ये जरूर मुझे पता लगा कि दान पात्र में, दान पात्री तो जी, कुछ दर्शनार्थी श्रद्धालु भावनात्मक एक तरीके से प्रेरित होकर अपनी अंगूठी निकाली, उन्होंने उस दान पात्र में डाल दिया। कान की बूंदे हैं, दान पात्र में डाल दिया। सोने की चूड़ियां हैं, दान पात्र में डाल दिया। अब इसका रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि उन्होंने रसीद भी नहीं ली और उन्होंने यह भी नहीं लिया कितने कैरेट का है। अब जब दान पात्र उल्टा जाएगा और यही लोग जो काउंटिंग कर रहे हैं वही उसको भी देखेंगे, तो एक चुनौती उत्पन्न होती है। जो दान की दान काउंटर पे मिला है, रसीद लिया है लोगों ने आभूषण को दे करके, वो तो एक सीमा तक उसको हम आश्वस्त हो सकेंगे। यदि व्यवस्था में वहां पे भी सुधार की आवश्यकता है। लेकिन यह जो कठिनाई है ये इस काउंटिंग के साथ जुड़ा हुआ है। मैं नहीं जानता कि तथ्य क्या है, सत्यता क्या है, वह तो एसआईटी के समक्ष आएगा। एक चीज़, एक सवाल जो चर्चाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं सर, उसमें बहुत सारी रिपोर्ट भी हुई उस पर कि कैसे चंपत राय जी का एक ड्राइवर यादव जी, उनकी संपत्ति में कितना इजाफा हुआ, वो काउंटिंग कराते थे, वो वाउचर पे साइन करते थे। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जाहिर तौर पे श्रद्धालुओं की आस्था को ज़बरदस्त ठेस पहुंच रही है कि इतने बड़े नाम के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति
और वो अगर वो ये सब करा रहा हो तो फिर यहाँ पर एकदम से समझ में आता है कि क्या कुछ चल रहा होगा। ये सब बातें ज़्यादा चिंतित करने वाली हैं जैसे ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं। ये जांच का विषय है और शायद मुझे बताया गया है और बहुत ही अच्छी दिशा में चल रहा है कार्य। पिछले 3 दिनों से 10-10 घंटे एसआईटी के तीनों अफसरान जांच कर रहे हैं और यह भी बताया गया कि जब वो बात करते हैं तो ग्रुप के अलावा इंडिविजुअल जो लोग हैं उनसे भी बयान ले रहे हैं। शायद जिसका आप संकेत कर रहे हैं, यद्यपि वो वर्तमान में ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर शुरुआत की थी उन्होंने 92 या 95, 97 में, अब वो थोड़ा व्यवस्था से जुड़ गए हैं। इसलिए जो सवाल उठाए गए हैं उनका नाम आया है अखबारों में, तो निश्चित रूप से एसआईटी अखबारों में जो भी बातें लिखी हैं उसकी जांच करें।